नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। किसानों के अड़ियल रुख और अब शनिवार को चक्का जाम का ऐलान होने के बाद सुरक्षा बल भी इन लोगों से कड़ाई से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई है। खास तौर पर दिल्ली से टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर के साथ साथ गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बॉर्डर के बैरिकेड के साथ सील किए गए हैं और कांटों की तारें लगा दी गई हैं। साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है और इसके अलावा किसानों के ट्रैक्टर फिर से दिल्ली में घुसकर हंगामा ना करे, इसके लिए सड़कों पर कीलें लगा दी गई हैं ताकि अगर ट्रैक्टर घुसने की कोशिश करे तो वहीं पंचर हो जाए। तो 5 तस्वीरें आप देखिए। 6 फरवरी को किस तरह से चक्का जाम का ऐलान किसानों ने कर दिया है और उसके बाद पहले से ही आप देखें, ये ऐलान तो अभी हुआ है लेकिन इस ऐलान से पहले ही दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और अब इस बार हालात से निपटने के जो तौर तरीके थे वो अपने आप में बता रहे हैं कि तैयारी पूरी है। और वो चाहे छावनी में तब्दील करना हो बॉर्डर को, या फिर किस तरह से वहाँ अलग अलग सीमेंट की दीवारें खड़ी कर देनी हो, या फिर नुकीले अब जो डंडे हैं वो इस्तेमाल किए जाने की बात हो। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए हैं। इस वक्त अगर हम टिकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से कीले सड़क पर लगाई गई हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। और देखिए कील जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, कुछ पतली कील हैं और कुछ सरियों की कील बनाई गई हैं जो मोटे सरिये हैं। एक लेयर उनकी है, आपको तस्वीरों में दिखेगी, और कुछ पतली कील है। मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए ये एक जो पतली वाली कील है वो सड़क के ऊपर लगाई गई है और इसके करीब 9 से 10 लेयर है और एक लेयर सरिये को बाकायदा कील नुमा बनाया गया है, वो यहाँ सड़क पर लगाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 26 तारीख की घटना जिस तरह से हुई थी, टिकरी बॉर्डर से किसान आगे बढ़े थे, दोबारा वो ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर ये कील लगाई गई हैं। अगर ट्रैक्टर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इन कीलों से उनके पंक्चर हो सकते हैं। ये एक तरीका है रोकने का। यहाँ जहाँ जो पुलिस ने इस्तेमाल किया है, आप देखेंगे इस पूरी सड़क पर इसी तरीके से यहाँ ये इंतज़ाम किए गए हैं। ये आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से सड़क पर कील लगाए गए हैं और जहाँ ये कील की एक लेयर लगाई गई है, इसके दूसरी तरफ किसानों का लगातार प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। 26 तारीख को किसान लगातार आगे बढ़े थे, उसके बाद यहाँ जितने भी बैरिकेड्स थे उनको तोड़ दिया गया था। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। देखिए जहाँ एक तरफ बड़े बड़े पत्थर कीले सड़क पर लगाई गई हैं, तो अब और आगे जो है उसके सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे सड़क को खोद कर यहाँ पहले ये बड़े बड़े बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर सरियों का एक जाल यहाँ पर इस बैरिकेड से लगा हुआ बनाया जा रहा है ताकि ये जो बैरिकेड्स हैं अगर हिलाने की कोशिश की जाती है तो ये यहाँ से ना हिले। सड़क में गड्ढा खोदकर यहाँ ये सरिये लगाए जा रहे हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे। इस तरफ से भी मैं अगर आपको तस्वीर दिखाऊं, जो यहाँ पर जो राजमिस्त्री हैं वो यहाँ इस काम को अंजाम दे रहे हैं। देखिए किस तरह से जो एक सरियों का जाल है वो यहाँ बनाया जा रहा है। तो पूरी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की जा रही है टिकरी बॉर्डर पर। तो ये तस्वीर जहाँ लगातार जो बैरिकेड्स हैं, अलग अलग तरह के बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिससे जो किसान उग्र हुए थे 26 जनवरी को, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो और किसानों को टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल पर ही रोका जाए। अगर भविष्य में ऐसी स्थिति बनती है तो उसकी तैयारियां लगातार यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और बड़ी खबर इस बीच है कि किसान आंदोलन पर लगातार किस तरह से अपनी जिद पर अड़े किसानों ने अब अपने आंदोलन को अक्टूबर तक जारी रखने का ऐलान किया है। ये हालात तब हैं जबकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो बातचीत को तैयार है और किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है, लेकिन किसान जिद छोड़ने को तैयार नहीं है। बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाए जाने पर भी टिकैत ने निशाना साधते हुए कहा कि ये अनाज की किलेबंदी है। टिकैत का दावा है कि जब तक कानून वापसी नहीं होते हैं तब तक घर वापसी नहीं होगी और अब किसानों के जत्थे बारी बारी से आंदोलन में आएंगे ताकि आंदोलन को लंबा चलाया जा सके। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है।
और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। अपने पानी लगा लेना, जत्थेबंदी कितने कब आने कितने का, ये अक्टूबर तक चलेगा आंदोलन। अक्टूबर से कम पे खत्म नहीं होना। बातचीत भी चलती रहेगी, ये तारबंदी भी होगी। ये जो तारबंदी हुई ना, इसको ऊपर वाला करवाता है। इस तारबंदी के अंदर अनाज बंद होगा, इस तारबंदी के अंदर गरीब की रोटी बंद होगी। दीपक, राकेश टिकैत जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 6 फरवरी के दिन किसान चक्का जाम कर रहे हैं, लेकिन किसान पुलिस की तैयारियों को भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वो भी अपनी पूरी तैयारी करे हुए हैं इस बार। देखिए प्रीति, जिस तरह से किसानों के साथ लगातार सरकार बातचीत करने के रास्ते खुले छोड़कर बातचीत कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। अब जिस तरह से 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारियां की हैं। हालांकि किसानों की तरफ से ये साफ कहा गया है कि चक्का जाम होगा तो 6 जनवरी को जरूर होगा, और किन किन जगहों पर होगा इसकी रणनीति अभी तक सही तरीके से मीडिया के सामने शेयर नहीं की गई है। लेकिन ये तय है कि 12 से 3 बजे का जो टाइमिंग है ये कहा गया है। लेकिन टाइमिंग को देखते हुए दिल्ली पुलिस किस तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती, क्योंकि इससे पहले 26 जनवरी को भी किसानों के द्वारा जो टाइमिंग 12 बजे का दिया गया था वो सुबह 8 बजे शुरू कर दिया गया। तो इसको लेकर इस बार दिल्ली पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था पूरे बॉर्डर्स पे की है, ताकि किसान जो है दिल्ली की तरफ ना जाके। अब दिल्ली के अंदर जो रेलवे और कुछ दूसरी मेट्रो सेवाएं हैं उनको भी रोका जा सकता है, क्योंकि उस दिन जिस तरह से किसान कहीं से भी बाहर से आकर मेट्रो या रेलवे का इस्तेमाल करके अंदर जा सकते हैं, तो ये एक रणनीति के तहत किसानों की यहाँ से मुहिम शुरू होगी, ये किसानों के द्वारा कहा गया है। लेकिन रणनीति असल में क्या रहेगी इसके बारे में शायद कल खुलासा हो सकता है कि कहाँ किसान जाएंगे, किस तरह से संगठन बात करेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से सरकार के साथ किस तरह से बातचीत होगी इसके बारे में फिलहाल अभी तक कोई निर्णय यहाँ पर सामने नहीं आ पाया। लेकिन इस बार चुनौतियां ज्यादा है, इस बार चुनौतियां ज्यादा है, क्योंकि तैयारियां भी दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी दिख रही हैं। इधर कृषि सुधार कानूनों पर मची इस तकरार को सरकार लगातार दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष न सिर्फ भ्रम फैला रहा है, बल्कि अब सदन की कार्यवाही को भी बाधित किया जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार और किसानों के बीच टकराव की एक घड़ी अब और ज्यादा लंबी होती जा रही है। संसद तक पहुंची आंदोलन की तपिश। राज्यसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 12:30 PM। किसान हितों पर हंगामे को तरजीह। गुमराह गैंग की नई साजिश। प्लीज कोऑपरेट, ये अच्छा नहीं है, ये परंपरा भी नहीं है, अच्छा नहीं है। वॉकआउट करके फिर हाउस को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है। प्लीज कृपया, यू आर ऑल सीनियर मेंबर्स, ये तो नारेबाजी नहीं चलेगा। यू ऑल्सो नो दैट, आई नीड नॉट से। किसान आंदोलन की आड़ में सियासी रोटियां सेकने का सिलसिला लगातार जारी है। ये हालात तब हैं जब किसान अपने मंच पर किसी राजनीतिक दल को जगह नहीं देना चाहते, लेकिन विपक्ष लगातार आंदोलन को अपने पक्ष में कैश करना चाहता है। यही वजह है कि बजट सत्र शुरू होने के साथ ही विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे को राज्यसभा में उठाने के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस भी दे दिया। स्थगन प्रस्ताव में कृषि कानून पर चर्चा की मांग पर अड़े विपक्ष ने राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर नोटिस दिया था, लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने जैसे ही विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर कल चर्चा करने की बात कही, तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। थोड़ी देर में विपक्षी दल के नेता वापस लौटे और किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। Members are interested in question hours and disturbing like this. Whether they want question hour or not, let them place it on record. कृपया अपनी अपनी जगह बैठे और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन। उधर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने सदन में हुए हंगामे को जायज बताया। और आज का बिल द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल हम लोग लें 2020 प्लीज। देखो हंगामा हुआ है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे
तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहाँ सर्दी में पानी में बैठे हैं। 100 से ज़्यादा किसान मर गए वहाँ। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। कृपया अपनी अपनी जगह बैठे और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। जो लोग वेल में है, आग्रह है कृपया अपनी जगह जाएं। और आज का बिल द मेजर। जबकि बीजेपी लगातार यही दावा कर रही है कि किसानों को उकसाने की न सिर्फ साजिश रची जा रही है, बल्कि पीएम ने किसानों को बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उस पर भी लोग किसानों को गुमराह करने में लगे हैं। रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, कृपया अपनी जगह जाएं। हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 12:30 PM। फार्मर का इशू है, किसान हमारे गैर थोड़ी हैं, वो तो अपने ही लोग हैं। ठीक है, वो कई लोग उसको बहकाने पहुंच जाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया कि एक कॉल की दूरी पे है, जब मन हो स्वीकार करें सरकार का प्रस्ताव। 1.5 साल के लिए स्थगित करने को हमने कहा है और बातचीत कर सकते हैं। बातचीत के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं हुए हमारी सरकार के। This is not fair. Question hour should not become a casualty. Question hour is on, please. असल में किसानों के हित में बजट पेश होने के बाद भी विपक्ष खुश नहीं है। यही वजह है कि विपक्ष न सिर्फ बजट का विरोध कर रहा है, बल्कि सदन की कार्यवाही में भी रुकावट डाल रहा है। इस बीच किसान आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आई। इस खबर के मुताबिक 6 फरवरी को किसानों ने देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। किसान 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करेंगे, यानी 3 घंटे तक पूरे देश में ये चक्का जाम रहेगा। इस चक्का जाम का ऐलान किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से किया गया है। ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इस पे अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं और जो अगला आंदोलन है वो और ज्यादा अच्छे ढंग से और ज्यादा मजबूती से लड़ा जाएगा। एक तरफ गुमराह गैंग की साजिश के चलते किसान अभी भी अपने रुख पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने भी किसानों की घेराबंदी बढ़ा दी है। सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर न सिर्फ पहले से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई, बल्कि ट्रैक्टरों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़क पर कीलें भी लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह कंटीले तारों से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर से किसान दिल्ली की तरफ ना जाए इसको लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की है। आप देख सकते हैं इतने बड़े जो कटीले तार हैं बैरिकेड्स के ऊपर रखे गए हैं, उसके पार जवान हैं और कई लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन सबसे अहम है वो चीज जो मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो कीलें आप देख सकते हैं। ये कीलें लगाई गई हैं दिल्ली पुलिस के द्वारा ताकि यहाँ से अगर कोई किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ जाए तो इन कीलों को देखते हुए वो यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि ये अगर ट्रैक्टर पार करेगा तो उसके ट्रैक्टर जो है वो पंक्चर हो जाएंगे। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने ये सुरक्षा लेयर इतनी बढ़ाई हुई है कि चारों तरफ यहाँ पर दूर तक कोई नहीं जा सकता। और यही वजह है कि सारे जो किसान हैं वो दूर रखें। साथ ही ऊपर भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद की है, क्योंकि पुलिस को ये अंदेशा था कि 26 जनवरी को जिस तरह से हालात हुए उसके बाद हालात ना खराब हो, और इसको लेकर जो किसान हैं वो यहाँ पर रोके गए हैं और यहाँ से दूसरी तरफ सारा किसान यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो कुल मिला के ये कहना होगा कि पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। साथ ही जो गाजियाबाद या यूपी से आने वाले लोग हैं वो इस रूट से ना जाएं, इसको लेकर यहाँ पर ये पूरी तरह से बैरिकेड्स किया गया है। जो रूट्स खोले गए हैं उनमें आनंद विहार है या फिर दूसरे रूट से लोगों को आने जाने के लिए कहा गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उधर टिकरी बॉर्डर पर भी ट्रैक्टरों को रोकने के लिए कीलों की परत बिछाई गई है। टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के बहुत ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त अगर हम टिकरी बॉर्डर की तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहाँ पर किस तरह से कीले सड़क पर लगाई गई हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे।
और देखिए कील जो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, कुछ पतली कील हैं और कुछ सरियों की कील बनाई गई हैं जो मोटे सरिये हैं। एक लेयर उनकी है, आपको तस्वीरों में दिखेगी, और कुछ पतली कील है। मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए ये एक जो पतली वाली कील है वो सड़क के ऊपर लगाई गई है और इसके करीब 9 से 10 लेयर है और एक लेयर सरिये को बाकायदा कील नुमा बनाया गया है, वो यहाँ सड़क पर लगाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 26 तारीख की घटना जिस तरह से हुई थी, टिकरी बॉर्डर से किसान आगे बढ़े थे, दोबारा वो ना हो उसको देखते हुए यहाँ पर ये कील लगाई गई हैं। अगर ट्रैक्टर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इन कीलों से उनके पंक्चर हो सकते हैं। ये एक तरीका है रोकने का। यहाँ जहाँ जो पुलिस ने इस्तेमाल किया है, आप देखेंगे इस पूरी सड़क पर इसी तरीके से यहाँ ये इंतज़ाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, 26 जनवरी जैसी घटना को दोबारा अंजाम ना दिया जा सके, इसके लिए टिकरी बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग को कई लेयरों में तैयार किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो उसके ऊपर तारबंदी भी की गई है और उसके बाद जो बारी आती है वो आती है पत्थर के 2 लेयर बैरिकेड्स की। अब ज़रा इसकी बनावट देखिए कि इन बैरिकेड्स को तैयार कैसे किया गया है। जो पत्थर के बड़े बड़े जो बोल्डर हैं, खाली बोल्डर, वो लगाए गए हैं और उसके अंदर जो है ईंट रोड़ी का जो मसाला है वो आप देख सकते हैं उसके अंदर डाला गया है, जो इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। 26 तारीख की घटना को हमने देखा था कि किसान जितने भी बैरिकेड्स थे उनको तोड़कर आगे बढ़ गए थे, लेकिन अब यहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखाएं तो ये देखिए पूरी सड़क पर जो है आपको पत्थर के बैरिकेड्स यहाँ पर नज़र आएंगे। सच यही है कि सरकार किसानों से सकारात्मक बातचीत के जरिए जहां इस पूरे मामले का हल निकालना चाहती है, वहीं विपक्ष मोदी विरोध के नाम पर किसान हितों से न सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि अपनी सियासत चमकाने के लिए कई लोगों की जिंदगी को भी दांव पर लगा रहा है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अगर किसान आंदोलन का हल जल्द नहीं निकला तो पाकिस्तान इसकी आड़ में बड़ी साजिश कर सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये बात सभी दलों की बैठक में कही है, जिसे उनके मीडिया एडवाइजर रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि पाकिस्तान की ओर से बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं और इसी के मद्देनजर ये बात साफ संकेत देती हुई पंजाब के मुख्यमंत्री के जरिए कि आंदोलन का हल निकाला जाना बेहद जरूरी है, नहीं तो पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, अभी आपको याद होगा गणतंत्र दिवस से पहले भी लगभग 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल जो पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे उन्हें सस्पेंड किया गया था और अब ऐसी ही कुछ बात अमरिंदर सिंह भी कहते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, लगातार किसान आंदोलन के चलते जो देश विरोधी तत्व है उनका फायदा न उठा ले, ऐसी बातें सामने आती रही हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट हो या राजनीतिक दलों के आरोप हो। तो अब ये देखना होगा कि इन बातों को उठाए जाने के बाद किस तरीके से सरकार रिएक्ट करती है इन को लेकर। इससे पहले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए थे करीब 2 महीने पहले, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि देश विरोधी तत्व और खालिस्तानी संगठन इसका फायदा उठा सकते हैं। तो अब नजर सरकार पर रहेंगी कि कैसे वो इस मांग का, इन चीजों का वो जवाब देती है। जी, लेकिन ये बात एक तरह से दबाव बनाने के तौर पर भी देखी जा सकती है कि आप इसका हल निकालिए, नहीं तो पाकिस्तान इसका फायदा उठा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि किसान आंदोलन जो है, ज्यादातर जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं वो पंजाब से आए हैं, तो एक तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुद्दा करने की कोशिश कर रहे हैं कि का हल लाना चाहिए, नहीं तो इस आंदोलन के ऊपर अन्य खतरों के अलावा ये भी एक महत्वपूर्ण खतरा है। और ये लगातार जिस तरह से आंदोलन तेजी पकड़ता जा रहा है, बीते दिनों हमने देखा था कि ऐसा लग रहा था कि आंदोलन शायद खत्म हो जाएगा और किसी नतीजे के बिना ही खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से इसको जिस तरह से तेजी मिली है, तो क्या इस बात की आशंका और गहरा जाती है कि पाकिस्तान इस बात का फायदा उठाने के लिए तेजी से कोशिश कर रहा है? जी बिल्कुल, और यही वजह है कि ट्विटर हैंडल्स को किया गया है। इसके अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन पर भी देश विरोधी गतिविधियां न
न फैलाई जा सके, इसके लिए भी तमाम मंत्रालयों ने काम करना शुरू कर दिया है। तो इससे ये खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यही चीज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब को लेकर ऑल पार्टी मीट में यहाँ पर कही है और ये सारे रेस किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि किसी बीजेपी के सांसद नेता ने नहीं बल्कि पंजाब के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बात कही है और सभी दलों की जो बैठक थी उसमें ये बात उन्होंने कही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बात। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह ही वही नेता हैं। इससे पहले भी उन्होंने, जब ये आंदोलन की शुरुआत थी, सिंघू बॉर्डर पे इकट्ठा हुए थे किसान, तब भी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और तब भी ये कहा था कि किसान एलिमेंट देश विरोधी तत्व इसका फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल अमित, हम लगातार इस खबर पर आप निगाह बना के रखिए, अपडेट के लिए आते रहेंगे आपके पास। और किसान आंदोलन जारी है अभी भी और राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को बुनाने के लिए किसानों से मिलने पहुंच रही है। हर रोज कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी किसानों के साथ समर्थन दिखाने के लिए पहुंच जाती है। इसी कड़ी में गाजीपुर बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन में शिवसेना नेता संजय राउत भी शरीक हुए हैं और उनके साथ पार्टी के सांसद अरविंद सावंत भी मौजूद थे। दोनों ने यहां आंदोलन की कमान संभाल रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े तीनों नेताओं ने मीडिया के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। देखिए, ये देश का विषय है, ये कोई पंजाब हरियाणा या किसी एक राज्य का विषय नहीं है, देश के किसानों का विषय है। सरकार ने भी कहा है कि बात करने के लिए तैयार है। सरकार ने बात करनी चाहिए और ठीक ढंग से बात करनी चाहिए, बात में राजनीति नहीं आनी चाहिए। सर ये बताइए, अहंकार, देखिए अहंकार से राजनीति नहीं चलती और देश भी नहीं चलता। सर ये बताइए, अन्य सदस्य कुछ संसदीय नियमों प्रक्रियाओं की पालन कीजिए। आप प्लीज बैठिए अपनी सीट पे। सर सारे देश ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में किसानों ने आज किस तरीके की आंदोलन कर रहे हैं। लगभग अब तक 170 के आसपास किसानों की जान गंवाने पर ही आंदोलन तैयार है ना वार्ता करने। लेकिन सर यही तो हम चाहते हैं, सारे जो बिजनेस अब रख रहे हैं इसके पहले शुरुआत तो कीजिए, ये किसान आंदोलन की मुद्दे के ऊपर चर्चा शुरू कीजिए। बाकी सारे प्रेसिडेंट बाद में हो सकता, लेकिन सर किसान की जो मुद्दा है सर, आज किसान के ऊपर जिस ढंग से अत्याचार हो रहे हैं, लगता है कि हम ब्रिटिश जमाने में पहुंच गए हैं। सर ये ब्रिटिश जमाना महसूस हो रहे हैं। आप माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। माननीय सदस्यगण, मुझे सूचित करना है कि संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि वर्तमान कोविड-19 की स्थिति के कारण संसदीय कार्य राज्य मंत्री 7वीं लोकसभा के 5वें सत्र के दौरान कार्यसूची में सभा पटल पर रखे जाने वाले शीर्ष के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए पत्रों को सभी मंत्रियों की ओर से सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाए। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। अर्जुन मेघवाल जी, आइटम नंबर 2 से 12। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से क्रम संख्या 2 से लेकर के 12 तक अंकित श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री मनसुख भाई मांडविया, श्री कृष्णपाल जी, श्री दानवे साहब, श्री जी किशन रेड्डी, श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, साधु निरंजन जोशी जी, आपके माध्यम से सभी सदस्यों को यह अनुरोध दस्तावेज है, उनको सदन के पटल पे रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं कि सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्न काल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया, अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूं आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है, तमाम सारे नियम और कानून बनने हैं।
मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह मैंने आसन से व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य अगर सीट पे विराजेंगे तो मैं माननीय अधीर रंजन जी को बोलने दूंगा। आप उनको बोलने दीजिए, आप माननीय सदस्य इनको कहिए, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आइटम नंबर 13 महासचिव, आइटम नंबर 14 डॉक्टर सतपाल सिंह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख क्रम संख्या 14 पर यथा सूचीबद्ध लोक लेखा समिति 2020-21 का 21वां, 22वां, 23वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सदन के पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 15 डॉक्टर सतपाल सिंह जी। सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your kind permission, I rise to lay on the table the papers listed against my name at serial number 15 in today's list of beginners. Thank you, sir. आइटम नंबर 16 श्री राकेश सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 17 श्री दयानिधि मारन। On the table of the COP, each of the following copies of the Standing Committee on Home Affairs, 226 report on action taken by the government on the recommendations, observations containing 224th report on demands for grants. कानून वापस लेने पर लगातार सदन में हंगामा हो रहा है। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीरज, सत्ता पक्ष बार बार कह रही है कि हम सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी इस शोरगुल के मतलब क्या है? देखिए, विपक्षी पार्टियों की तरफ से बार बार ये मांग की जा रही है। खुद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ये मांग की कि पहले तमाम जो बिजनेस है सदन का उसको स्थगित करके चर्चा की जाए कृषि कानूनों पर, किसान आंदोलन पे, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। स्पीकर ने इसके लिए इजाज़त नहीं दी है और जो स्थगन प्रस्ताव दिया गया था तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से उसको उन्होंने अनुमति प्रदान नहीं किया। यानी तमाम जो बिजनेस है उसको स्थगित करके कृषि कानून और किसान आंदोलन पे चर्चा की मांग कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों की तरफ से जो की गई है उसके लिए सरकार और सदन जो है तैयार नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है और इसी वजह से एक बार पहले भी 4 बजे जब आपको याद होगा लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तब भी स्थगित करनी पड़ी स्पीकर की तरफ से। आपको रोक रही हूं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने क्या कहा, सुन लेते हैं। दस्तावेज है उनको सदन के पटल पे रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं कि सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूं आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है, तमाम सारे नियम और कानून बनने हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह मैंने आसन से व्यवस्था दी है कि माननीय सदस्य अगर सीट पे विराजेंगे तो मैं माननीय अधीर रंजन जी को बोलने दूंगा। आप उनको बोलने दीजिए। नीरज, कृषि मंत्री होने के नाते नरेंद्र तोमर जो कह सकते हैं वो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हंगामा नहीं थम रहा है। आप अपनी बात को पूरी कीजिएगा। और किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो इस वक्त विपक्ष जो हंगामा कर रहा है, तो इसमें फिर फर्क क्या रह गया? बातचीत करने को ये तैयार नहीं है।
वो भी बातचीत के लिए सिर्फ आते हैं और बात करके हो जाते हैं, कोई हल तो निकलता दिखता नहीं। देखिए, सदन के अंदर सरकार का कहना है कि वो बातचीत को तैयार है, चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से बार बार इस बात की दुहाई दी जा रही है कि तमाम जो सदन के बिजनेस है उसको स्थगित करके, यानी तमाम बिजनेस को बाद में लिया जाए और कृषि कानून और किसान आंदोलन के मसले पर पहले चर्चा की जाए। यही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है और इसीलिए विपक्षी पार्टियों के सांसद जो है हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ वेल में भी पहले आए थे। अधीर रंजन चौधरी ने अनुरोध किया है स्पीकर से कि पहले चर्चा की जाए किसान आंदोलन पे, कृषि कानूनों पे, जो बार बार किसान संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन सरकार की दलील ये है कि बहुत मुश्किल से कोरोना काल में लोकसभा और राज्यसभा को आहूत किया गया है, बहुत प्रोटोकॉल के तहत पहले दूसरे काम हो, और सरकार के दरवाजे दोनों पक्षों के लिए खुले हुए हैं, चाहे विपक्षी पार्टियों की चर्चा की बात हो या फिर किसान संगठनों से वार्ता की बात हो। तो सरकार बार बार ये दलील दे रही है कि इस मुद्दे पर सरकार के दरवाजे विपक्ष और किसान संगठनों के लिए खुले हुए हैं, लेकिन विपक्ष इस बात के लिए तैयार नहीं है कि दूसरे कामकाज को पहले लिया जाए और किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पे पहले चर्चा की जाए। राज्यसभा की कार्यवाही आज 4 बार आज भी ऐसा लग रहा है कि सदन अभी बहुत देर चल पाए, इस बात की गुंजाइश कम ही दिखती है। इस बीच आप बने रहिएगा। बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाया। इस बीच खबर यह कि लोकसभा फिर स्थगित हो गई है। जिस बात का मैंने अभी नीरज जिक्र ही किया था आपसे, वो बात देखिए सामने भी आ गई। लोकसभा फिर से स्थगित हो गई। आपको 4 बजे के दरमियान जब हम सदन चलते हुए तस्वीरें दिखा रहे थे, उस दौरान 5 बजे तक के लिए स्थगित हुई और फिर जैसे ही ये सदन शुरू हुआ, एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही चल ही पाई थी कि हंगामा हो गया और फिर लोकसभा को स्थगित करना पड़ा है। और बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर किसानों को उकसाने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन के मुताबिक कुछ लोग चाहते हैं कि किसान आंदोलन खत्म ना हो। शाहनवाज का आरोप है कि राहुल गांधी ने कहा था कि वीर तुम बढ़े चलो और किसान लाल किले की तरफ बढ़ गए। कुछ लोग चाहते हैं किसान सड़क पर रहे, सरकार से बातचीत सफल ना हो, और वो ऐसे लोग बहुत सी बातें कहते हैं। राहुल गांधी जी ने तो कह दिया वीर तुम बढ़े चलो, और किसान लाल किला की तरफ बढ़ गए और राहुल जी विदेश बढ़ गए। और क्या हुआ? उकसाना आसान है, गुमराह करना आसान है, समझाना मुश्किल होता है। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसानों ने शनिवार को चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों के संगठन ने शनिवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम करने का ऐलान किया है। साफ है किसान रफ्तार रोककर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस समय किसानों के कई संगठन दिल्ली के कई बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा हो गई। हालांकि सरकार बार बार दोहरा रही है कि किसान सरकार की प्राथमिकता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि किसानों से सरकार सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है और इसके अलावा बजट में भी किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई है, लेकिन किसान किसी भी मुद्दे पर बात के लिए तैयार नहीं है और वो कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ा हुआ है। ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इस पर अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं और जो अगला आंदोलन है वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से और ज़्यादा मजबूती से लड़ा जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर किस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शायद इससे पहले इस तरह की बैरिकेड्स आपने देखे हों। देखिए मैं आपको दिखाऊं, पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं जहां टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। आज जो 69वां दिन है वहां पर एक बैरिकेड लगाई गई है। आप देखेंगे लोहे की बैरिकेड्स वहां लगाए गए हैं, उसके पीछे किसान खड़े हैं। फिर देखिए 2 लेयर बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं और यहाँ पर इस पूरी सड़क पर 2 लेयर लोहे के बैरिकेड लगाए गए हैं और यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो उसके ऊपर तारबंदी भी की गई है। और उसके बाद जो बारी आती है वो आती है पत्थर के 2 लेयर बैरिकेड्स की। अब ज़रा इसकी बनावट देखिए कि इन बैरिकेड्स को तैयार कैसे किया गया है। जो पत्थर के बड़े बड़े जो बॉर्डर हैं, खाली बॉर्डर, वो लगाए गए हैं और उसके अंदर जो है ईंट रोड़ी का जो मसाला है वो आप देख सकते हैं उसके अंदर डाला गया है, जो इसको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं।
26 तारीख की घटना को हमने देखा था कि किसान जितने भी बैरिकेड थे उनको तोड़कर आगे बढ़ गए थे, लेकिन अब यहाँ तस्वीरों में हम आपको दिखाएं तो ये देखिए पूरी सड़क पर जो है आपको पत्थर के बैरिकेड्स यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये प्रोटेस्ट साइड से सटे हुए जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए और उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से जो है लोहे का फिर एक बैरिकेड है यहाँ पर आप देखेंगे, और जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं वो तैनात हैं। और उसके बाद बारी आती है जो सड़क पर कील लगाई गई हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे वहाँ देखिए किस तरह से जो कीले हैं वो सड़क पर लगाए गए हैं। तो कितने लेयर बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और उसके बाद एक और लेयर बैरिकेड की तैयारी आप देख सकते हैं जिसमें जेसीबी सड़क खोद रही है और उसमें पत्थर के बैरिकेड्स। और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि सीबीएसई परीक्षा का ऐलान हो गया है। 4 मई 11 जून 12वीं परीक्षा इस बीच होगी। 4 मई से 12 जून के बीच होगी सीबीएसई परीक्षा का ऐलान। ये बड़ी खबर 12वीं की जो परीक्षा है उसकी जो डेट शीट है उसके बारे में जानकारी आ रही है। 4 मई से 12 जून के बीच सीबीएसई ये परीक्षाएं करवाने जा रही है। 12वीं के लिए परीक्षाओं की जो तारीख की समय अवधि है वो सामने आ गई है। बड़ी खबर इस वक्त ये पूरा जो पिछला साल है ये बच्चों के लिए किसी बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा स्कूल खुल पाए हैं, जो बड़े बच्चे स्कूल कुछ जगहों पर जा पा रहे हैं और ये इतना आसान नहीं था। इस बार की जो एक परीक्षा होगी वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। वैसे भी 12वीं की परीक्षा अपने आप में बहुत मुश्किल है। 12वीं और 10वीं की हमारे साथ प्रियंका जुड़ गई हैं। प्रियंका, मुश्किलें बहुत सारी इस साल बच्चों ने निभाई, लेकिन सीबीएसई की डेट शीट का ऐलान हो गया है। जरा बताइए और क्या खबरें आ रही हैं इससे जुड़ी हुई। जी बिल्कुल, सीबीएसई की जो 12th की परीक्षा है इस बार 2 शिफ्ट में होगी, यानी कि एक मॉर्निंग शिफ्ट होगी, एक आफ्टरनून शिफ्ट होगी, जिसमें बच्चों के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिनमें उनको आकर परीक्षा देनी है। ये भी शायद पहली बार हो रहा है कि एक ही एग्जाम की 2 शिफ्ट में जो एग्जाम्स है वो होने होंगे। इसके अलावा अगर 10th की बात करें तो इनके वैसे तो एग्जाम 4 मई से बताए जा रहे हैं, और लेकिन जो मेन एग्जाम है वो 6 मई से शुरू होंगे और 7 जून तक जाएंगे 10th के, और 11 जून तक जाएंगे 12th क्लास के। तो जाहिर तौर पर ये शिफ्ट का जो सिस्टम है इसे नया इंक्लूड किया गया है ताकि बहुत ज्यादा भीड़ ना हो एक सब्जेक्ट को लेकर और छात्रों को बांटा जा सके। ये पहली बार देखा जा रहा है और इसके साथ ही जाहिर तौर पर परेशानियां छात्रों की बहुत रही है। ऑनलाइन क्लासेस ही क्योंकि ज्यादातर देखी गई है, अब जाकर छात्रों के जो स्कूल्स हैं वो खुले हैं। तो ऐसे में इसीलिए इसकी जो डेट शीट है इसको आगे बढ़ाया गया है, वरना एग्जाम्स के जो एग्जाम्स हैं वो फिलहाल फेब के एंड से शुरू हो जाते हैं, मार्च फर्स्ट वीक से एग्जाम शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इसको डिले किया गया है ताकि अभी भी जो स्कूल्स खुल गए हैं तो जो छात्र है वो अपने कंसर्न्स लेकर अभी टीचर्स के साथ उसको सॉल्व आउट कर सके। और 1 महीने का पूरा ड्यूरेशन है प्रीति इस बार की डेट शीट का। स्प्रेड डेट शीट बनाई गई है ताकि छात्रों को बीच में भी जो दिन है रेस्ट के दिन मिले और प्रिपरेशन के दिन मिले। जी, तो डेट शीट आज जारी हो गई है, लेकिन ये डेट शीट जारी होने के साथ ही बच्चों के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई होंगी प्रियंका। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ये पूरा साल रहा है प्रीति कोरोना के चलते, क्योंकि 10th और 12th के बोर्ड की परीक्षाओं पर बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से निर्भर करता है। खासतौर पर 10th की अगर बात करें तो आपको स्ट्रीम चूज करने के लिए अच्छा स्कोर करना होता है, और 12th की बात करें तो आपको आगे जो जीवन में करना है उसके लिए एडमिशन लेने के लिए जद्दोजहद करनी होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगह जहाँ पर 99% मार्क्स लाना भी एडमिशन की गारंटी नहीं देता है, तो ऐसे में छात्रों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किस तरीके से वो स्कोर करेंगे। जी, बिल्कुल, वो उम्मीद कर रहे हैं। प्रियंका शुक्रिया। और राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर कैसे आमने सामने हो गए हैं, सियासी घमासान तेज हो गया है, ये दिखा देते हैं। इस बार टकराव का मुद्दा राम मंदिर के लिए चंदा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के झाबुआ से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो विवादास्पद बयान दे बैठे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं और शाम को उसी पैसे से शराब पी जाते हैं। कांतिलाल भूरिया का दावा है कि राम मंदिर बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए, लेकिन अब तक उनका हिसाब नहीं दिया गया। हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करे। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है, और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे, और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो। और कांतिलाल भूरिया के समर्थन में कई कांग्रेस नेता भी सामने आ गए। उनके बयान को उन्होंने सही ठहरा दिया।
पूरा देश ये उम्मीद करता है कि उस चंदे का सही इस्तेमाल होगा। चंदे का गलत इस्तेमाल होगा तो निश्चित तौर से उस पर सवाल या निशान उठेंगे। वो न सिर्फ ये कि देश के लोगों की, करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो टूटेगी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ राजनीति कर रही है, बल्कि अगर पैसे का गलत इस्तेमाल करती है तो उस पे दूसरे इल्ज़ाम भी लगेंगे। पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन वो पैसा कहाँ गया उसका आज तक हिसाब नहीं दिया। इसके बाद घर घर जाकर अब पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इनको किसने अथराइज किया है? इसका मतलब साफ है कि ये पैसे का दुरुपयोग होगा। भूरिया जी अपनी जगह पर सही बोल रहे हैं। और कांतिलाल भूरिया के बयान पर मोहसिन रजा ने पलटवार किया। मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और देश को बांटने की राजनीति करने का उन पर आरोप लगाया। राम मंदिर के चंदे को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। पहले समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए थे, अब एमपी के कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने यह कह दिया कि चंदा इकट्ठा करते हैं और शाम को दारू पी जाते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा साहब मौजूद है। सर, क्या कहेंगे कांग्रेस विधायक के इस बयान पर? मुझे लगता है पूरी कांग्रेस को मैं ये कहूंगा कि जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया हो तो उनका क्या चरित्र हो सकता है। वो तो लोग इस तरह की बात करेंगे ही, उनसे आप यही उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने तो हमेशा आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में उनका जो जिस तरह से एफिडेविट दाखिल किया था उन्होंने और प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा दिया था, तो ये तो बहुत छोटी बात है। उनके जो छोटे नेता बोल रहे हैं, उनके बड़े नेताओं ने ये काम किया है, तो ये तो हमेशा से देश में इस तरह की कहना चाहिए बहुत ही चरित्रहीन राजनीति को उन्होंने जन्म दिया था और उसको ख़त्म किया है आज भारतीय जनता पार्टी ने। और तमाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था प्रभु श्री राम में है और इस तरह की बात करना किसी भी कहना चाहिए कारसेवक के लिए या किसी भी आस्था रखने वाले के लिए इस तरह की बात कहकर कांग्रेस क्या मैसेज देना चाहती है देश में, क्योंकि उसका परिणाम कांग्रेस देख चुकी है कि उसको क्या परिणाम मिला है पूरे देश में। कांतिलाल भूरिया के इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा है। कांतिलाल भूरिया के इस बेतुके बयान के बाद हमलावर बीजेपी ने उनसे सबूत देने की मांग की और साथ ही कहा कि अगर उनके पास सबूत नहीं है तो वो राम भक्तों से माफी मांगे। तो राम भक्तों से माफी मांगने की बात कह दी है बीजेपी ने कांतिलाल भूरिया से। कांतिलाल भूरिया ने बहुत ही बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर निर्माण के नाम पर इतने सालों से आपने जो चंदा लिया है वो कहाँ है, और ये तक कहा कि दिन में चंदा लेते हैं और रात में उसी पैसों की शराब पी लेते हैं। राम मंदिर के चंदे से शराब पीने के अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख विधायक कांतिलाल भूरिया ने सफाई दी। अब भूरिया कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो गांव-गांव की जनता कह रही है। साथ ही भूरिया ने एक बार फिर राम मंदिर के नाम पर जमा हो रहे चंदे का हिसाब मांगा। आप गांव-गांव में टोलियां बना के भेज दी है, हजारों टोलियां बना के भेजी है, हर जगह डाक रहे, एक टोली जा रही दूसरी फिर जा रही, और पैसा तो लोग कहते हैं ये क्या करते हैं, वो जाके खाते हैं। लोग कह रहे हैं, आम जनता बोल रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे, ठीक राम के लिए सेवा हो रही तो अच्छी बात है, पर वो सेवा हो रही है और उसके साथ ही जो बुजुर्गों से अत्याचार हुआ उसके बारे में नहीं बोलेंगे। और राम के साथ उसका हो रहा था, राम के लिए पैसा है, देना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। पर हम उसको सारंग जी से पूछना चाहते हैं कि आपके जो आला नेता है उनसे पूछो कि पिछले समय का हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा तो कहाँ है, उसका हिसाब देश की जनता को दे।